हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्कान सिंगला एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेनोग्राफी मींस शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश मीडियम। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कॉन्सोनेंट्स। तो गाइस कॉन्सोनेंट जैसे आपको पता है कि अगर हम कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो वो एक टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, स्टेनोग्राफी में हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी जो होती है वो साउंड बेस्ड होती है। जैसे अगर हम बोल देते हैं पी, तो पी जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, प की। तो ऐसे स्टेनोग्राफी में हम इंग्लिश में 21 होते हैं, बट उनको साउंड के थ्रू हमने स्टेनोग्राफी में 24 कॉन्सोनेंट्स में हमने उसको डिवाइड करा। कॉन्सोनेंट्स को हम लिखते कैसे स्टेनो में, या तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू या शैलो कर्व्स के थ्रू। इनको हम लिखते कैसे, या तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू लिखेंगे हम या शैलो कर्व के। इसको दिखाने के लिए और इनके अरेंजमेंट दिखाने के लिए कि ये कैसे अरेंज करे हुए हैं, कैसे इनको ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल शो करती हूँ। ये मैं पहले आपको पिक्चर भी दिखा दूँगी जो बुक में बनी हुई है, और उसके बाद मैंने एक रिटर्न भी बनाई है आप सबको समझाने के लिए। आपने ये पिक्चर देख ली होगी, उसमें आपको वो टेबल दिखी होगी, वही टेबल मैंने सेम टू सेम इधर बनाई है। ये टेबल समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कॉन्सोनेंट्स है वो स्टेनो में 24 होते हैं, और जो हम ये स्ट्रोक्स बना रहे हैं इनका साइज़ क्या होगा, 1/6 ऑफ इंच। ओके गाइस, तो अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनके अरेंजमेंट है, वो सब आपको दिखाती हूँ। हमारे जो फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, ये सारे कॉन्सोनेंट्स को हम बोलते हैं एक्सप्लोडेंट्स। इन सब को हम बोलते हैं एक्सप्लोडेंट्स। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट्स लाइन के थ्रू। कैसे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। जैसे अब स्टेनो में हमारे पास साउंड्स का भी डिफरेंस होता है। जैसे एक लाइट साउंड होगी और एक डार्क साउंड होगी। जो लाइट साउंड होगी उन पे हमें जो पेंसिल से लिखते टाइम हमें उस पर प्रेशर कम लगाना होगा, और वहीं पे अगर हमारी डार्क साउंड आ रही होगी तो हमें पेंसिल से लिखते टाइम उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। जैसे आप बोल के देखो पी, पी और एक बोल के देखो बी, तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा कि हम पी बोलते हैं तो हमारी फोर्स कम लगती है, और बी बोलते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में पेंसिल से लिखना है। अगर हम पी लिख रहे हैं तो हम लाइट पेंसिल चलाएंगे एकदम पी, और वहीं पे अगर बी लिख रहे हैं तो हम पेंसिल पर जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है गाइस, तो हमें पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, ना उसको डबल करना। ऐसे ही देखो टी और डी। अब जैसे फेट में अगर हम टी आ रही है साउंड तो हम टी के उसको लिखेंगे, और फेड इसमें डी साउंड आ रही है, ड और ट। ये कौन सी साउंड दे रहा है, टी, ट, और ये कौन सी साउंड दे रहा है, ड। तो इन साउंड के बेस पर हम इनके स्ट्रोक बनाएंगे। जो इसमें हम आउटलाइन बनाते हैं हम उनको इसमें स्ट्रोक्स बोलते हैं, और जो ये ऐसे कर्व्स में होगी हम इनको शैलो कर्व्स बोलते हैं, या आप कर्व्स भी बोल सकते हैं। अब टी के लिए हमने कैसे, देखो लाइट चलाया है, लाइट चलाई है, टी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और डी के लिए वहीं पर हमने फोर्स ज़्यादा लगाई है, इसको डार्क बनाया है। ऐसे ही चे, देन जे, इनको प्रोनाउंस करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, के, गे। तो इन फर्स्ट 8 को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोडेंट्स। ऐसे ही जो नेक्स्ट 8 होंगे उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूएंट्स। जो नेक्स्ट 8 होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूएंट्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एफ, वी। अब देखो टी एच दो बार लिखा है, पर दोनों ही टाइम इसकी जो साउंड है वो अलग आ रही है। एक में ये थ की साउंड दे रहा है, एक में ये थ की साउंड दे रहा है, और एक में ये द की साउंड दे रहा है। जैसे थाई में ये किसकी साउंड दे रहा है, थ की। ऐसे ही दे में यही टी एच किसकी साउंड दे रहा है, द की। तो इसलिए ही इनको लिखने के लिए हमारे स्ट्रोक्स अलग हैं। जो थ है और द है, थ लाइट साउंड दे रहा है तो हमने इसका जो कर्व है वो लाइट बनाया है, और द डार्क साउंड दे रहा है तो ऐसे ही हमने इसका जो कर्व है वो डार्क बनाया है। ये आपको साउंड के बेस पर जब आप लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ आएगी, और आपको ये टेबल भी याद करनी होगी। अब जो वैसे जो लास्ट 4 थे वो भी कॉन्टिनेंट्स थे, और ये जो अब 4 आए हैं ये भी कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि जो नेक्स्ट 8 थे वो सारे कॉन्टिनेंट्स थे। नेक्स्ट 4 में कौन से आते हैं, एस, जी, एश और ज। अब इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम स्टेनो में, एस को ऐसे ही, जेड को जी, एस एच को इश, और ज को जी। साउंड देखो, ये श की साउंड दे रही है और ये ज की साउंड। बोलते टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइट साउंड है, कौन सी डार्क साउंड है। इनको लिखेंगे कैसे, कर्व बनाएंगे। ये लाइट साउंड दे रहा है तो लाइट स्ट्रोक, ये डार्क साउंड दे रहा है तो डार्क स्ट्रोक। ऐसे ही इश और जी। ओके गाइज, जो नेक्स्ट 3 है वो कौन सी साउंड दे रहा है, एम, एन और इंग। इनको हम बोलते हैं नसल्स, इनको हम बोलते हैं नसल्स। एम के लिए हम कैसे बना रहे हैं, एन
और इंग, इंग डार्क साउंड दे रहा है तो हमने इसको डार्क करा है। इसको ये एक बात ध्यान रखना, डार्क बनाते हुए हम इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे डबल नहीं करेंगे, इसको हम एक ही बारी में फोर्स लगाकर डार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टू हम उनको बोलते हैं लिक्विड्स, एल और आर। एल, अब इसमें एक बनने का तरीका होता है, ये सारे जो थे हमारे डाउनवर्ड बन रहे थे, ऐसे डाउनवर्ड बन रहे थे, नीचे की तरफ बन रहे थे। एक इसमें हमारे होते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक और एक होते हैं अपवर्ड स्ट्रोक, जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड रहेगी। तो एल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट आर, आर के दो साउंड्स हैं, आर और रे, इसलिए हमने इसके स्ट्रोक भी अलग बनाया है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। अब इसमें डाउट आता है, जो चे है, चे की भी ऐसी बनती है, हमने देखा था ऐसे बनता है चे, और ये रे, तो इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो चे स्ट्रोक है गाइस वो डाउनवर्ड है, इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, जो चे है उसको हम ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। और वहीं जो रे की जो ये स्ट्रोक है इसको हम अपवर्ड में लेते हैं ऐसे, और इनकी जो स्लोप है उसमें भी फ़र्क है, ये थोड़ी स्ट्रेट में आ जाती है और ये थोड़ी स्लैंट में आ जाती है, तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और ये कब डाउनवर्ड बनानी है कब अपवर्ड बनानी है ये आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके रूल्स। नेक्स्ट टू, इनको हम बोलते हैं कॉलसेंट्स, जो है वे और ये, डब्ल्यू और वाई, इनको हम कैसे बोलते हैं, वे और ये। जैसे वेट, येट, य की साउंड दे रहा है, व की साउंड दे रहा है, इनकी जो स्ट्रोक है वे और ये। नेक्स्ट हे के भी दो साउंड्स हैं, हे स्ट्रोक इनके दो हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक जो डाउनवर्ड बनेगा और एक अपवर्ड स्ट्रोक जो अपवर्ड है, और इनको हम बोलते हैं एस्पिरेट। अब देखते हैं जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक मतलब जो दो स्ट्रोक्स अभी हमने पढ़ी हैं, जैसे के है, टी है, इनको हम जॉइन कैसे करते हैं। और इसमें हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, जब हम स्ट्रोक्स को जॉइन करेंगे तो उस टाइम हमें ऐसे पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, हमें एक ही साथ स्ट्रोक को जॉइन करना होगा। जैसे पी, पी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो पी टी, पी और टी, पी और डी। देखो मैंने ऐसे डबल नहीं करा, मैंने इसी पर फोर्स लगाई है, ना मैं पेंसिल उठा रही हूँ, कंटिन्यू हमें रखना है। जे, जे कैसे बनाते हैं, ऐसे, और डार्क साउंड है तो जे, और एम, एम इसी के साथ, के लाइट साउंड थी तो लाइक स्ट्रोक हमारा बनेगा, और डी। तो हमें इस पर ध्यान रखना है, हमें इसमें पेंसिल को डबल नहीं करना है और हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, वो आपने सॉल्व करनी है, और कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू।